बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ कवरिंग्स ऑफ द स्पर्मेटिड कोड। यानी जो स्पर्मेटिड कोड होता है उसकी कवरिंग्स में हमारे पास कौन कौन से फेशियाज इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली हमारे पास जो स्पर्मेटिड कोड होती है उसकी कवरिंग में तीन फेशियाज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हो जाती है इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया। उसके बाद हो जाती हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया। और उसके बाहर होता है हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया। इन फेशियाज की लोकेशन ऐसे है कि हमारे पास सबसे अंदर यानी हमने विद इन टू आउटवर्ड यानी अंदर से बाहर जाना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लाई कर रहा होगा, इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया, जाहिर सी बात है। उसके अलावा उसके बाहर हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया होगा और उससे बाहर हमारे पास हो जाएगी एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया। तो विद इन आउटवर्ड हमारे पास ये तीन फेशियाज हो गए। अब हम देख लेते हैं कि इन फेशियाज को बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कौन कौन से मसल्स इन फेशियाज को बना रहे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया से। इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से डिराइव होता है और ये हमारे पास कोड को कवर कर रहा होता है होल एक्सटेंट पे। यानी होल एक्सटेंट ऑफ स्पर्मेटिड कोड पे हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया प्रेजेंट होता है और ये हमारे पास डिराइव होता है फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया की। क्रीमेस्टेरिक फेशिया बेसिकली हमारे पास दो मसल्स के मिलकर बनता है। सर इसमें हमारे पास होता है इंटरनल ओब्लिक। इधर हमने बात कर ली थी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस की। फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हमारे पास कवर कर रहा होता है जी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल को। तो ये हमारे पास बना देते हैं इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया। और जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस मसल होता है उसके अलावा जो इंटरनल ओब्लिक मसल होता है वो हमारे पास बना देते हैं जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया। और ये हमारे पास कवर कर रहा होता है कोड को बिलो द लेवल ऑफ दीज मसल। यानी ये मसल इन मसल्स के लेवल के नीचे से ये हमारे पास इसको कवर कर रहा होता है, स्पर्मेटिड कोड को कवर कर रहा होता है। उसके बाद जो हमारे पास एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया है वो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से डिराइव होता है और ये हमारे पास कोड को कवर करता है बिलो द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। यानी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग भी बेसिकली हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो होती है वो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल के दरमियान प्रेजेंट होती है। तो वही हमारे पास नीचे एक्सटेंड होकर उसके स्पर्मेटिड कोड में जा रही होती है। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन फेशियास को बना रहे थे और ये हमारे पास यानी इनका एक्सटेंड यानी ये कोड को किस हद तक कवर कर रहे हैं। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम है जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया की। इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया, तो ये है जी हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया। जो हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया बेसिकली हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये है जी हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से एक्सटेंड कर रहा है। यानी ये हमारे पास होल एक्सटेंड ऑफ द स्पर्मेटिड कोड प्रेजेंट है। ये हमारे पास स्पर्मेटिड कोड और ये इसके होल एक्सटेंड पर एक्सटेंड कर रहा है। अब हम इसके बाहर वाले को देख लेते हैं। इसके बाहर हमारे पास होता है जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया। क्रीमेस्टेरिक फेशिया बेसिकली हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और जो इंटरनल ओब्लिक मसल होते हैं ये हमारे पास है जी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक मसल। इन दोनों से हमारे पास जो फेशिया बनता है उसे हम कहते हैं जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया। और ये हमारे पास इन मसल्स के बिलो जो स्पर्मेटिड कोड का पोर्शन है उसके इर्द गिर्द हमारे पास ये वाला फेशिया प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं जी एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया को। एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस से बना था और ये हमारे पास जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये हमारे पास है जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। उसके लेवल के नीचे से हमारे पास स्पर्मेटिड कोड को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो ये थे हमारे पास तीन फेशिया। सबसे अंदर हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया जो हमारे पास फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से निकला। उसके बाहर हमारे पास था जी क्रीमेस्टेरिक फेशिया जो हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और इंटरनल ओब्लिक से निकला। उसके बाहर हमारे पास है जी एक्सटर्नल स्पर्मेटिड फेशिया जो हमारे पास एक्सटर्नल ओब्लिक के एपोन्यूरोसिस से निकला। तो ये इन तीन फेशियास को देखने के बाद हम देख लेते हैं कि इस स्पर्मेटिड कोड का जो इस स्पर्मेटिड कोड के कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। इसको देखने के लिए हमारे पास ये वाला पेज है। कॉन्स्टिट्यूएंट को याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है 3, 3 and 3। हमारे पास इस 3, 3 and 3 का क्या मतलब है कि हमारे पास होती हैं ये तीन आर्टरीज, तीन नर्व्स एंड
तीन हमारे पास होती हैं अदर थिंग्स। आर्टरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले हमारे पास होती है जी टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी हमारे पास एब्डोमिनल अयोर्टा की डायरेक्ट ब्रांच होती है, वो आ जाती है इसमें। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी डक्टस डेफरेंस की जो आर्टरी होती है वो हमारे पास आ जाती है जी दूसरे नंबर पर। उसके बाद क्रीमेस्टेरिक आर्टरी जो हमारे पास क्रीमेस्टर मसल्स को सप्लाई कर रही होती है वो हमारे पास आ जाती है। उसके अलावा तीन नर्व्स कौन कौन सी हैं? आर्टरीज की हमने बात कर ली, टेस्टिकुलर आर्टरी, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस और क्रीमेस्टेरिक आर्टरी। अब हम नर्व्स की बात कर लेते हैं। नर्व्स भी हमारे पास तीन है। सबसे पहले हमारे पास आ जाती जेनिटल ब्रांच होता है, जेनिटोफिमोरल नर्व। उसके बाद इलियो इंग्वाइनल नर्व और ऑटोनोमिक नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्व बेसिकली हमारे पास जो आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस होती है उसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पास सिंपथेटिक एंड पैरासिम्पथेटिक नर्व्स को रिस्पॉन्ड कर रही होती है कि हमने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी है या वेजो डायलेशन करवानी है। उसके बाद हमारे पास तीन अदर चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? इसमें हमारे पास आ जाती है जी डक्टस डेफरेंस, पैम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस जो हमारे पास वेनस सिस्टम का एक प्लेक्सिस होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसस वजाइनालिस। ये हमारे पास तीन अदर चीज़ें होती हैं, तीन आर्टरीज, तीन नर्व्स और तीन और चीज़ें। अब हम इसको डायग्राम से देख लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास डायग्राम। सबसे पहले हमारे पास है जी, ये है जी हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी, यानी ये हमारे पास ये हमारे पास है जी स्पर्मेटिक कोड। अब हमने इसको इस तरह से कट किया, इसको इस तरह से कट करके हम इसके ऊपर से देख रहे हैं। तो हम इसके ऊपर से क्या नज़र आएगा? इसके ऊपर से हमें नज़र आएगा जी हमारे पास ये है जी हमारे पास टेस्टिकुलर आर्टरी। टेस्टिकुलर आर्टरी हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी क्रीमेस्टेरिक आर्टरी। ये हमारे पास है जी क्रीमेस्टेरिक आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास कहाँ पे लाई कर रही है, इसकी लोकेशन को भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया और जो हमारे पास होता है क्रीमेस्टेरिक फेशिया, उनके दरमियान में लाई कर रही होती है। उसके बाद जो हमारे पास तीसरी आर्टरी होती है, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। ये है जी हमारे पास डक्टस डेफरेंस। उसके साथ ये जो आर्टरी लाई कर रही है ये हमारे पास है जी आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। तो ये होगी तीन आर्टरी, टेस्टिकुलर आर्टरी, क्रीमेस्टेरिक आर्टरी और ये होगी जी आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस। अब हम तीन नर्व्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी जेनेटल ब्रांच होता है जेनिटोफिमोरल नर्व। ये है जी हमारे पास जेनेटल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफिमोरल नर्व जो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक आर्टरी के साथ लाई करेगी, यानी ये हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिड फेशिया और जो हमारे पास क्रीमेस्टेरिक फेशिया है इनके दरमियान प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरी है जी इलियो इंग्वाइनल नर्व। इलियो इंग्वाइनल नर्व हमारे पास इस स्पर्मेटिड कोट के अंदर नहीं होती, इसके बाहर लाई कर रही होती है। हमने जो इंग्वाइनल कनाल वाला टॉपिक था उसके कॉन्स्टिट्यूएंट उसके जो कंटेंट्स थे, यानी इंग्वाइनल कनाल के अंदर से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करें, उसमें से भी हमने बात करते हुए ये इस चीज़ का जिक्र किया था कि इलियो इंग्वाइनल नर्व हमारे पास स्पर्मेटिड कोट के बाहर प्रेजेंट होती है। उसके अलावा हमारे पास ऑटोनोमिक नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्व्स ये जो हमारे पास आर्टरी थी, आर्टरी टू डक्टस डेफरेंस, इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है। उसके अलावा तीन और चीज़ें होती हैं हमारे पास, डक्टस डेफरेंस, पेम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस और जो हमारे पास प्रोसेसस वजाइनलिस। जो हमारे पास टेस्टिस के इर्द गिर्द प्रोसेसस वजाइनलिस होता है, ये तो हमने ऊपर से क्रॉस सेक्शन लिया हुआ, अगर हम नीचे से लेते तो हमारे पास क्या था, रिमेन्स ऑफ द प्रोसेसस वजाइनलिस। तो हमने क्या पढ़ा कि तीन आर्टरीज थी, तीन नर्व्स थी और तीन और चीज़ें थी। तो ये था टॉपिक हमारा स्पर्मेटिड कोट के बारे में।